जय माता दी। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं आज चैत्र नवरात्रि के विषय में। क्या आपने कभी सोचा है कि चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि इन दिनों में माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घरों में आती हैं और उनकी हर समस्याओं का समाधान करती हैं? लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना सही समय पर ना की जाए तो पूरे 9 दिनों की साधना का फल अधूरा भी रह सकता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि और भी विशेष होने वाली है, क्योंकि इस बार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत तो सुबह होगी, लेकिन इससे पहले अमावस्या की छाया भी मौजूद रहेगी। यही कारण है कि ज्योतिषाचार्य बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि गलत समय पर घट स्थापना करने से बचना चाहिए, वरना शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। और क्या आप जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में पूरे 9 दिन और पूरे 9 रात्रें मिल रही हैं, जो बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग माना जाता है। इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप धरती पर अपनी दिव्य ऊर्जा बरसाते हैं। लेकिन हर दिन की पूजा का अपना अपना अलग रहस्य है और अपना अलग अलग फल बताया गया है शास्त्रों में। तो आखिर कब से है कलश स्थापना का समय? कौन सा दिन किस देवी की पूजा के लिए सबसे खास है और किस दिन किया गया कन्या पूजन जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा को भी दूर कर सकता है? तो आइए जानते हैं इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन हर दिन की अद्भुत कथाएं, अद्भुत रहस्य। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार बस आने ही वाला है और चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और उस दिन गुड़ी पड़वा भी होता है और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और यही हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन भी होता है। पहले दिन घट स्थापना होती है, जिसमें घट स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। फिर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना होती है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं। 9 दिन अलग अलग तरह के भोग माता लक्ष्मी को, माता महादुर्गा को, सभी 9 स्वरूपों को 9 अलग अलग भोग लगाते हैं। श्रद्धा के साथ में पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और महानवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन 2 दिनों में भक्त कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करते हैं और बदले में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की सभी तिथियों के बारे में। कलश स्थापना, महाअष्टमी, महानवमी और चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होगी? इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होगी और नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च दिन शुक्रवार को। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से प्रारंभ होगी। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी, जो 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 तक प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी, क्योंकि गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि भी है और उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि जब तक रहेगी तब तक कलश स्थापना करने से बचना चाहिए। अमावस्या तिथि में आप सुबह स्नान कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:54 से, यानी अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद से लेकर 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:10 से 12:58 के बीच में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 19 मार्च गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:58 से 5:46 तक। इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को है और महानवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को रहेगी। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। तो माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें 19 मार्च गुरुवार को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 20 मार्च शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, 21 मार्च शनिवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी, 22 मार्च रविवार को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी, 23 मार्च दिन सोमवार को माँ स्कंद माता की पूजा होगी, 24 मार्च मंगलवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी, 25 मार्च बुधवार को माँ कालरात्रि की पूजा होगी, 26 मार्च दिन गुरुवार को माँ महागौरी की पूजा अर्चना होगी और 27 मार्च दिन शुक्रवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। बहुत से लोग नवमी तिथि के दिन ही कलश विसर्जन कर लेते हैं। इस बार 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 के बाद से दशमी तिथि लग रही है। ऐसे में इस दिन आप शाम को सूर्यास्त से पहले भी चाहें तो कलश का विसर्जन कर सकते हैं।
28 मार्च दिन शनिवार को दशमी तिथि रहेगी, सुबह 8:46 तक रहेगी। तो इस दिन भी आप कलश का विसर्जन दशमी तिथि के अंदर कर सकते हैं। माता के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यदि भक्त उपवास ना रख पाए तो विधि विधान से सभी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना अवश्य करें और कथाओं का श्रवण करें। तामसिक चीजों का सेवन इन 9 दिनों के दौरान ना करें। कन्याओं का सम्मान करते हुए उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ सामग्री अवश्य प्रदान करें। और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन, जिस दिन भी आपके यहाँ पर कन्या पूजन होता हो, उस दिन कन्या पूजन करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की विशेष जानकारी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रिय शिवाय। नमस्ते।